राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको। नमस्कार, स्वागत है आपका यू न्यूज में। मैं राम प्रवेश शर्मा। आइए जानते हैं कि आज नवरात्रा के षष्ठी दिन है। माँ कात्यायनी का विशेष पूजा अर्चना की जाती है। आपको बता दें कि जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर हरकिया इलाके के सुदूर इलाकों में बसा माँ कात्यायनी मंदिर का वर्षों से क्या इतिहास रहा है, क्यों विवाद यहाँ पे अब तक है, विकास हुआ है, किनके द्वारा विकास हुआ है, मंदिर निर्माण कौन कराए हैं, इनके बारे में विस्तृत चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मिथिलेश सिंह। आइए जुड़ते हैं और सुनते हैं क्या इतिहास रहा है मंदिर में। आपका स्वागत है यू न्यूज में। धन्यवाद। ये मंदिर कहाँ अवस्थित है? ये मंदिर खगड़िया जिला के चौथम प्रखंड के रोहियार बंगलिया पंचायत में ये दिघरी मौजा में स्थित है। ये मंदिर का क्या इतिहास रहा है वर्षों से? मंदिर का जैसा कि पूर्वजों ने बताया, ये फरकिया इलाका था। यहाँ एक सिरपत जी थे जो गाय माल चराते थे, सिरपत भगवान, जिनका अभी भी मंदिर माँ कात्यायनी के परिसर में सिरपत बाबा का मंदिर स्थापित है। एक किंवदंती के अनुसार हमारे पूर्वज जैसा बताए कि यहाँ सिरपत महाराज जो है गाय माल चराते थे। यहाँ तो खूब जंगल था। उसी में एक दिन सिरपत महाराज को माँ कात्यायनी एक स्वप्न दिया कि मैं यहाँ हम आए हुए हैं, इसी जगह हमारा मंदिर स्थापित करो। तो सिरपत महाराज ने इस इलाके के यानी रोहियार बंगलिया बलकुंडा के लोगों को बुलाकर ये सूचना दिया कि ऐसे ऐसी माँ कात्यायनी हमको सूचना दिए हैं कि यहाँ हैं और हमारा मंदिर स्थापित कीजिए। सभी लोगों ने इस पर विचार किया। विचार करके लोगों ने मंदिर के निर्माण के लिए यहाँ के स्थानीय लोगों की श्री अतवारी सिंह की अध्यक्षता में कमेटी मंदिर बनाने के लिए बनाया गया। वे लोग यहाँ अपने अथक प्रयास से चंदा चुटकी किए और शुरू में सब लोग सर्वदान यानी कोई लोग बिना पैसा लिए अपना घर का खाना खाते थे और यहाँ चंदा चुटकी करके मंदिर का निर्माण शुरू करवाया। तो मंदिर के निर्माण में यहाँ उस समय सुरेंद्र सिंह एक राजा थे, उनका इस जगह जमीन था। तो जब मंदिर निर्माण की बात होने लगी तो वो यहाँ आए और उन्होंने यहाँ के लोगों को अपना राजशाही दबदबा दिखाने का प्रयास किया और कहा कि ये उनके दबाव में नहीं आकर मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू किया। तब उन्होंने अपने सिपाहियों के द्वारा जो मंदिर के निर्माण के जो अध्यक्ष थे स्वर्गीय अतवारी सिंह, उन्होंने उन पर बहुत बड़ा दबाव दिया। दबाव स्वरूप यहाँ के लोगों ने झुकने का काम नहीं किया। तब लोगों ने एक फ़ैसला लिया कि ठीक है, आप कहते हो मैं बनाऊंगा और इधर सारे लोग कहते हैं मैं बनाऊंगा, तो इसका फ़ैसला माँ कात्यायनी से ही करवा लिया जाए। तब वहाँ पुरानी परंपरा के अनुसार एक फुलाइश होता था जिसको पान कराना कहते हैं, अभी भी ये प्रथा चलती आ रही है। तो इधर एतबारी सिंह एक तरफ खड़ा हुए माँ के मंदिर में पान फूल के लिए और एक तरफ उनके दादा सुरेंद्र सिंह खड़ा हुए। लेकिन माँ कात्यायनी ने मंदिर का जो फुलाइश है स्वर्गीय एतबारी सिंह को दिया। उसके बाद ये हो गया कि अब जो ये मंदिर निर्माण समिति के जो सारे लोग हैं इन्हीं के नेतृत्व में मंदिर बनेगा। जब मंदिर का काम शुरू हुआ, नींव काटना शुरू किए, तो वो अपने राजशाही दबंगता का परिचय देते हुए एतबारी सिंह पर तलवार चलवा दिया।
संजोग माँ कात्यायनी की कृपा उनको बचना था। तलवार ये हो गया, छिलक गया और इनका जान बच गया। और तब से उन्होंने मंदिर बनाया। अपने ज़मीन में ईंट परवा के अगल बगल के लोगों से बांस खपरा का चंदा करके पहले फूसनुमा मंदिर का निर्माण कराए। उसके बाद मंदिर में यहाँ बलकुंडा के जो लोग थे उन लोगों को अपना कुछ खाना पीना का व्यवस्था करके पूजा पाठ के लिए उन्हीं लोगों को नियुक्त किया। लोग पूजा पाठ करते रहे और मंदिर का विकास होते रहा। 1977 में एतबारी सिंह इस मंदिर का जो निबंधन भी बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद पटना से कराए। उस समय पुजारी के रूप में स्वर्गीय सूबी भगत को संस्था की तरफ से रखा गया और तब से यहाँ मंदिर का पूजा अर्चना होते रहा। धीरे धीरे मंदिर का विकास होते गया। उसके बाद एतबारी सिंह का स्वर्गवास हो गया तो कुछ लोगों ने चाहा कि मंदिर को मैं अपना व्यक्तिगत बना लूँ। इसके लिए केस मुकदमा भी लोगों ने लाया, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। यहाँ के पंचायत के लोगों की एक निबंधित कमेटी 2001 ईस्वी में बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद पटना के द्वारा बनाया गया, जिसका कि मैं सचिव रहा और मेरा काल 2001 से लेकर 2009 ईस्वी तक रहा। उसके बाद मंदिर विवाद में चला गया। विवाद होते होते ये स्थिति आ गई कि जब हम लोग मंदिर से हट गए तो कुछ लोगों ने बीच में मंदिर के सारे पैसे को अपने जेब में ले लिया। विकास का एक भी काम उन्होंने नहीं किया। यहाँ जब आपस में पंचायत के लोगों को कुछ विवाद हो गया तो जो स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह स्टेट का पोता, जो युवराज शंभू बोलते हैं, वो यहाँ रोटी सेकने के लिए पहुँच गए और यहाँ के पैसे का उन्होंने दुरुपयोग किया। यहाँ के लोगों को उन्होंने बरगला के रखा और मंदिर के विकास में बाधा डालने का काम किया। जो भी रूपरेखा मंदिर का देख रहे हैं ये स्वर्गीय एतबारी सिंह के द्वारा दिया गया है। और उनके बाद मैं जब सचिव था, मंदिर में जो भी चीज़ देख रहे हैं, रोड, मंदिर, पानी टंकी, पानी का मुख्य द्वार, सारे हम लोगों ने ही बनवाया। जो आज खगड़िया के गूगल्स पर कात्यायनी मंदिर का नाम आता है। हम लोगों को इसके लिए भारत सरकार से भी लड़ना पड़ा, जूझना पड़ा, क्योंकि ये मंदिर का जो पश्चिम का दीवार है, गेट है, ये रेलवे की ज़मीन में बना हुआ है। हम लोगों ने इस ज़मीन को परता देखकर दीवार बनवाया, मुखद्वार बना दिया, जो कि हम लोगों ने कानूनन रूप से नाजायज़ किया। इस पर हम लोगों पर केस मुकदमा भी रेलवे के द्वारा लाया गया। तब हम लोगों ने तत्कालीन रेल मंत्री नीतीश कुमार से अपना आग्रह किया, आग्रह विनती करके वो दीवार को रहने दिया, नहीं तो ये नहीं रहता। यही मंदिर का इतिहास है। और वर्तमान समय में कुछ लोग जो है मंदिर को अपना सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हैं, जिस वजह से विवाद रहा। ये जो युवराज शंभू हैं, कुछ दिन पहले मंदिर के नाम पर अपने बाप दादा का झूठा पंपलेट बनाकर पूरे क्षेत्र में बंटवाया। उस पंपलेट को देखकर इस पंचायत के लोगों ने उसका प्रतिकार किया, आंदोलन किया, पंचायत से लेकर प्रखंड मुख्यालय तक, उसके बाद जिला मुख्यालय पर उसके विरोध में धरना भी दिया गया। लेकिन वो तो उस समय ये हट गए, लेकिन उसकी निगाहें अभी तक मंदिर से गई नहीं है।
वो येन केन प्रकारेण चाहते हैं कि मंदिर पर मेरा दबदबा हो और वहाँ का जो इनकम हो वो मेरे पास आवे। मैं बता दूं कि जिस समय बीच में वो मंदिर के सदस्य भी रहे, उनके कार्यकाल में मंदिर के 7 लाख रुपये का उसने गबन किया, जो रिलीजियस ट्रस्ट बोर्ड के बैठक में जो प्रोसीडिंग होता है उसमें भी लिखा गया। फिर भी उन्होंने अपने पैरवी और पैसे के बल पर अपना नाम पुनः मंदिर कमेटी में डलवा दिया और आज तक यहाँ के लोगों को वर्गलाने का काम कर रहा है, लड़ाने का काम कर रहा है। और अभी ये बाहरी और स्थानीय का मुद्दा उठाकर, जबकि खुद वो बाहरी है, वो यहाँ के लोगों को, इस पंचायत के लोगों को लड़ाने का काम कर रहा है। मैं बता दूं, जब उसकी कमेटी थी, पहले हमारे पंचायत के लोगों के द्वारा ही यहाँ का कमेटी बनता था, मंदिर के विकास का देख रेख हुआ करता था। जब वो आए मंदिर पर तो अपना दाल गलाने के लिए उन्होंने ही एक कानून बनवाया कि नहीं, जिला स्तर के लोगों की एक कमेटी बनेगी। अपना दबदबा के आधार पर वो कर लिया और अपने चहेते लोगों को उन्होंने मंदिर के कमेटी में रखवा दिया। कुछ दिन उसका मंदिर का कमेटी चला, फिर कमेटी का कार्यकाल पूरा हुआ, कमेटी भंग हो गई। तब जब उसने बाहरी लोगों को लाया तो फिर जो नई कमेटी बनी उसमें भी कुछ बाहरी लोग आ गए और वो भी चाहते हैं कि हम मंदिर में रहें, वो चाहते हैं कि मैं मंदिर में रहूं। इसी विवाद के चलते मंदिर का विकास पड़ा हुआ है और जिसको जहां बन पा रहा है मंदिर के पैसे का लूट खसोट किया जा रहा है। कत्याने मंदिर को दूध का देवी क्यों कहा जाता है? क्योंकि दूध का देवी उस समय जो सिरपत महाराज थे वो गाय माल ही पूजा करते थे, गाय माल पोसा करते थे जंगल में। और वहाँ उस समय फूल पान प्रसाद नहीं मिला करता था, चूँकि ये बयावान जंगल था। तो सिरपत महाराज गाय दूध जो दूहते थे गाय भैंस को, वही दूध ही सिर्फ इस पर चढ़ाते थे। इसलिए माँ कत्याने को दूध की देवी कहते हैं। उसी समय से बाबा सिरपत के का ही जो प्रचलन किया हुआ है कि वो दूध यहाँ चढ़ाते थे, तो उसी को देख के अभी भी लोग यहाँ जिनको भी पशुपालक हैं वो गाय भैंस का दूध का पहले यहाँ ढार देते हैं, माँ को चढ़ाते हैं, तभी वो अपने दूध का सेवन करते हैं। उसी समय से ये माँ कत्यानी को दूध की देवी कहा जाता है। कुछ लोगों में अच्छी चर्चा है कि गांजा भी यहाँ चढ़ता है, इस पर कितना सच्चाई है? चूँकि देखिए, प्रसाद के रूप में शुरू से ही, चूँकि सिरपत बाबा जो थे वो एक पशुपालक थे, उनको शुरू से ही गांजा उंजा का लत था। इसलिए सिरपत बाबा को खुश करने के लिए वो गांजा चढ़ता आ रहा है। अभी कत्याने मंदिर में कितने मंदिर और नया बन के तैयार हुआ है? मंदिर तो हम ही लोगों ने, जब हम लोग थे तो एक भोला बाबा का मंदिर का हम लोग निर्माण करवाए थे। मंदिर का सब चीज़ बन चुका था, टाइल्स वगैरह का काम बचा हुआ था, जो बाद के लोगों ने आके सिर्फ वही एक भोला बाबा का मंदिर बनवाया है। अभी सोमवार और शुक्रवार को लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है। किस किस जिले से, बिहार के कौन कौन कोने से श्रद्धालुओं आते हैं पूजा अर्चना? देखिए, ये बिहार के विभिन्न जिलों से आते हैं। आप स्थानीय बेगूसराय, सहरसा, मधेपुरा, कटिहार, पूर्णिया, मुंगेर, इसके अलावा ज्यों ज्यों इनकी महत्ता का प्रचार होता जा रहा है, लोग आते हैं, यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिथिलेश सिंह।